सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाकर बच्चों का करवाया जाता है सर्वांगीण विकास। ध्यान रखें अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाएं, बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाकर बच्चों का करवाया जाता है सर्वांगीण विकास। ध्यान रखें अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाएं, बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। बहनों और भाइयों, दो लाइनें रखो बीच में। टीचर जाएंगे साथ में। हाँ जी, टीचर को गाड़ी बच्चों के साथ टीचर को गाड़ी। आ जाओ ना ना सरपंच साहब आओ जी। सर क्या कहेंगे, कुरुक्षेत्र शिक्षा विभाग के द्वारा एक पहल की गई है ताकि सरकारी स्कूलों में बच्चों के ज़्यादा एडमिशन हो सके, अनाउंसमेंट की जा रही है, तो क्या कहेंगे, क्या कौन सा मुहिम चलाई गई है, कैसे काम करेगी सर? ये हरियाणा सरकार का इनिशिएटिव है, शिक्षा विभाग का इनिशिएटिव है, जिसमें कि हमारे नामांकन के ऊपर पूरा महीना फोकस रहेगा। सरकारी विद्यालयों के अंदर विशेष रूप से हमने एक नारा दिया है, बदल रहे हैं सरकारी स्कूल, आओ बदलाव का हिस्सा बने, चलो सरकारी स्कूल चले। और इस मुहिम के अंतर्गत ही सरकारी विद्यालयों में जो अध्यापकों को लेकर के, स्टाफ को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के और सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं जो चलाई जा रही हैं विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए शिक्षा रथ के रूप में हमारे विद्यालय जो है वो गांव स्तर पर अपनी प्रचार टीम भेज रहे हैं। और वो प्रचार टीम जो भी सरकारी सुविधाएं हैं जो विद्यालय में उपलब्ध है, चाहे वो अच्छा भोजन है, चाहे वो वर्दी है, चाहे कला उत्सव और टैलेंट सर्च जैसे प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा को पहचानने की बात है, चाहे एनएमएमएस के जरिए या इंस्पायर के जरिए विज्ञान की प्रगति को लेकर के होने वाले कार्यक्रम है, चाहे सुपर 100 में हमारे जो बच्चे आईआईटी में जाते हैं उनको लेकर के हमारा प्रयास है कि हर घर घर में ये बात पहुंचे, हर घर घर में ये नारा पहुंचे, बदल रहे हैं सरकारी स्कूल, आओ बदलाव का हिस्सा बने, चलो सरकारी स्कूल चले। तो सर रथ के रूप में ई रिक्शा चलाई गई है, कितनी ई रिक्शा चलाई गई है सर? ये हर विद्यालय जो है अपने स्तर पर अपनी प्रचार का कार्य कर रहा है। और ऐसा मैंने 2 ब्लॉक में मैंने ये रिक्शा को हरी झंडी दे करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। थानेसर ब्लॉक में अमीन स्कूल से हमने ये शुभारंभ किया था, जिसमें गांव के सरपंच श्री प्रदीप जैलदार जी, वहाँ की प्रिंसिपल और वहाँ का पूरा स्टाफ और वहाँ के बच्चे, जिन्होंने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रोग्राम में प्रतिभागिता की है स्कूल स्तर पर, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो पेंटिंग के क्षेत्र में हो, चाहे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तेलंगाना में हमारे बच्चे गए हैं। ये सभी की सभी सुविधाओं के बारे में इनको लेकर के गांव के घर घर तक ये अपनी मुहिम को शुरू किया गया। सर अगर बात करें, पहले सिर्फ प्राइवेट स्कूल ही प्रचार किया करते थे, ऐसा पहली बार हो रहा है जो सरकारी स्कूलों के लिए भी प्रचार हो रहा है लाउड स्पीकरों के जरिए? हाँ बिल्कुल, ये और होना भी चाहिए। एक प्रतिस्पर्धा जो है वो किसी भी कार्य में बहुत अच्छा एक उसका वो रिजल्ट रहता है। अब प्राइवेट विद्यालयों के साथ सरकारी विद्यालय भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सरकारी विद्यालयों के अंदर पहले से ही आपको पता है प्रशिक्षित स्टाफ है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल क्लासरूम है, बढ़िया पार्क और सब कुछ शानदार बना हुआ है, अच्छे रिजल्ट्स हैं। साथ ही साथ सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो फ्री वर्दी है, चाहे वो फ्री साइकिल है, चाहे वो आपका फ्री में मिड डे मील स्कीम है, बच्चों के पीएम पोषण के अंतर्गत वो दिया जा रहा है,
उन सब योजनाओं का सभी लाभ उठाएं और अ, मुफ्त की जो एजुकेशन है जो सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है उसका लाभ उठाएं, सबको पता चलना चाहिए। तो सर ये रथ जो पहली बार चलाया जा रहा है सर हरियाणा शिक्षा विभाग के द्वारा कुरुक्षेत्र के द्वारा। ये रथ का यही उद्देश्य है कि अ, आज अगर आप देखें हर पेरेंट्स के अंदर एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाए, और जहाँ तक हमने महसूस किया कि पेरेंट्स के को इस बात की जानकारी नहीं है कि सरकारी विद्यालयों में भी किस प्रकार की शिक्षा, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, बच्चों के चहुमुखी विकास की शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो इस बात को महसूस किया गया कि हम भी अपनी इस प्रकार का एक प्रयोग करें, लोगों के बीच में जाएं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन करें। तो सर अभिभावकों को कोई संदेश देना चाहेंगे कि जो लोग प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं, सरकारी स्कूल को अगर सोचते हैं तो अलग व्यवस्था उनके ध्यान में आती है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल अभिभावकों को के लिए मेरा एक अनुरोध रहेगा, वो अपने गांव के सरकारी विद्यालय में जाएं, वहाँ उसको देखें, वहाँ का सारी सुविधाओं को देखें और वहाँ किस प्रकार से प्रशिक्षित और डेडिकेटेड स्टाफ हमारा काम कर रहा है उनको चेक करें और फिर उसके पश्चात अपने बच्चे के भविष्य के बारे में फैसला लें। हम फिर कह रहे हैं, बदल रहे हैं सरकारी स्कूल, आओ बदलाव का हिस्सा बने, चलो सरकारी स्कूल चलें। और आप एक और बात देखिए, हमारे यहाँ अब पहले पहली कक्षा में दाखिला होता था, अब हमारे यहाँ बाल वाटिका 3 में दाखिला हो रहा है। हमने 100 विद्यालयों में खेल मेला किया है और खेल मेला के अंदर क्या है कि हमारे जो छोटे बच्चे अभी 4.5 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनको हमने ये कह दीजिए कि अगर दूसरी भाषा में प्राइवेट विद्यालयों की भाषा में कहूँ तो यूकेजी में दाखिला हमने उनका कराया है, जिसको कि सरकार, हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका का नाम दिया है। तो ये जो बाल वाटिका है इसमें 5 साल से 6 साल के बीच का बच्चा जो है वो दाखिला लेता है और उन बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर के अंतर्गत, यानी उनका जो एजुकेशन भी और उनकी केयर भी दोनों ही काम हो, ऐसा एक माहौल जो है वो देने का प्रयास किया गया है। एक अलग से रूम डेडिकेटेड किया गया है और उसमें अलग अलग कॉर्नर बनाया गया है बच्चों को, ताकि बच्चे वहाँ जाकर के खेल खेल में सीखना शुरू करें। जोड़ तोड़ कोना है, अनुभव कोना है, कला कोना है, इस प्रकार से वो बच्चे वहाँ पर जाते हैं। अभिनय कोना है, अभिनय कोना में जाकर के बच्चे अभिनय के बारे में सीखते हैं, वो किस प्रकार से एक्टिंग की जा सकती है, किस प्रकार से अभिनय किया जा सकता है। जोड़ तोड़ कोना में जाकर के वो मैथ की गतिविधियां सीखते हैं, गणित की गतिविधियां सीखते हैं, किस प्रकार से कम ज़्यादा चीज़ें, छोटी छोटी बातें जो मतलब सामान्य जीवन में इस्तेमाल होती है, उन चीज़ों के बारे में वो बच्चे ज्ञान अर्जित करते हैं। और इस प्रकार से हमने 100 स्कूलों में खेल मेले आयोजित किए, अभिभावकों को बुलाया गया, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन उसमें स्पेशली किया गया, एसएमसी को बुलाया गया, लोगों को कहा गया कि आओ देखें आप हमारे स्कूल में कितना बदलाव हो रहा है। विशेष रूप से कक्षा आज आप जाकर के देखेंगे प्राइमरी स्कूल्स में तो प्रिंट रिच कक्षा कक्ष है, यानी कक्षा कक्ष को देख करके आपको लगेगा एक बदलाव है, टीचर को देख करके आपको लगेगा उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रशिक्षित किया गया है। इतना अच्छा प्रशिक्षण उनको दिया गया है कि किस प्रकार से बच्चे के मन का विकास होता है, किस प्रकार से बच्चे की बुद्धि का विकास होता है, उसकी बुद्धि कौशल बढ़ता है। ऐसा जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, जो वैज्ञानिक तथ्य है, वो बताते हैं कि बच्चे के दिमाग का जो विकास है वो प्रारंभिक वर्षों में बहुत अच्छे से होता है। लगभग 7-8 साल की उम्र में बच्चा अच्छी तरह से सभी तरह से विकसित हो जा सकता है। तो किस प्रकार से उसकी मौखिक भाषा का विकास हो, किस प्रकार से वो किताबों को पढ़ने लगे, किस प्रकार की उसकी रुचि के हिसाब से कक्षा कक्ष भी वैसे ही बनाए गए हैं। तो आप जाकर के एक बार चेक कीजिए स्कूलों को। हमारे पास में ये स्कूल है, आप जाइए सुंदरपुर में, आपके बहुत नज़दीकी है, 2 मिनट के रास्ते पे। आप जाकर के वहाँ देखिए, चेक कीजिए किस प्रकार से अध्यापक पढ़ा रहे हैं। बच्चों के बीच में बैठ करके आपको पता भी नहीं चलेगा अध्यापक कहाँ है, बच्चा कहाँ है। और आज कै कबूतर ही नहीं बोलता बच्चा, कैसे, अगर कक्षा कक्ष में 40 बच्चे हैं तो कहाँ से 40 प्रकार के शब्दों का निर्माण कर रहे हो, 40 शब्द आपको बताएंगे वो। इसी प्रकार चा से ऐसा नहीं है वो चम्मची बोले या चमगादड़ बोले, नहीं, चा से हमारे बच्चे, अगर 40 बच्चे कक्षा कक्ष में है तो 40 शब्द बोल लेंगे वो। तो उनका जो मौखिक भाषा का विकास है, जो बहुत बड़ी एक वोकेबलरी और आने वाले जीवन में उसकी सफलता का एक आधार स्तंभ है भाषा,
उसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं हमारे विद्यालय और हमारे अध्यापक। आपका परिचय सर? सर मैं यहाँ पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, मेरा नाम विनोद कुमार है और कुरुक्षेत्र जिला में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ।